बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के साथ में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस होंगे। इमरान खान साहब ने बिल आखिर ऐलान कर दिया है कि वो शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। एक बहुत बड़ा अपसेट है पीटीआई के लोगों के लिए। इस पर रोशनी डालेंगे। इमरान खान साहब के दो अनमोल रतन, दो बेटे लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं वो भी बताएंगे। और आखिर में कुछ पाक इंडिया के हवाले से कुछ अपडेट आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब का पूरा सोशल मीडिया आशिकाने खान ये कहता रहा कि वो चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, वो चोरों से बात नहीं करेंगे, वो 17 सीटों वालों से, वो फॉर्म 45 47 वालों से बात नहीं करेंगे। बिल आखिर अब इमरान खान साहब ने ऑफिशियली तौर पे मान लिया है। गौहर खान जो उनके चेयरमैन हैं, इमरान खान साहब की अप्रूवल के बाद अब वो मुज़ाकरात करने के लिए शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के साथ तैयार हैं। एक शर्त उन्होंने रखी है, वो शर्त भी आपके सामने रख देता हूँ कि वो शर्त ये है कि मुज़ाकरात खुफिया होंगे। ये मुज़ाकरात मीडिया के सामने नहीं होंगे। मीडिया के सामने इसकी कोई डिटेल नहीं रखी जाएगी। जैसा कि पहले जब मुज़ाकरात हुए थे तो वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो गए थे क्योंकि उसमें सवाल बहुत ज़्यादा उठे थे। फिर इनसे रिटर्न मांगा गया। उस रिटर्न एजेंडे में भी सारा पर्सनल एजेंडा था, कोई मुल्क की एजेंडा शामिल नहीं था। अब फिर जो तलात हैं इसमें भी माफ़ीनामा ही मांगा जाएगा। कोई इमरान खान साहब की पोजीशन बड़ी वीक है। या पार्ट 2 फौज को जिस तरह लान तान की, जिस तरह मुश्किल वक्त में ये एंटी पाकिस्तान और एंटी फौज खड़े हुए, वो नैरेटिव अब इनका बिक नहीं रहा, पिट गया। पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी का डंका बज रहा है। आज एक और खबर दे दूं इस खबर के साथ कि 7-0 पाकिस्तान आर्मी क्लेम कर रहा है। 6 त्यारे और एक उनका ड्रोन जो सिविलियन के लिए यूज़ होता था इंटेरोगेशन के लिए, उसको गिराया। तो पाकिस्तान आर्मी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। फ्रेंच न्यूज़ ने इतराफ़ किया है कि चाइनीज़ जो जेट्स हैं उन्होंने डोमिनेट किया स्काई में इंडिया के अगेंस्ट। पूरी दुनिया में इंडिया की बेइज्जती हो रही है। या अभी एक न्यूज़ मैंने देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब बाकायदा फरमा रहे हैं कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट ना की जाए। वो टिम कुक को कह रहे हैं कि आप इंडिया में ना इन्वेस्ट करें, इंडिया में ना बनाएं, इंडिया में टैरिफ बहुत ज़्यादा है। तो अब इस तरह की मुखालफत इंडिया को देखनी पड़ी है अमेरिका से भी। अमेरिका के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड की कोई बाकायदा कोई डील भी की हुई है जिसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि किस तरह ये मुमकिन है कि आप फ्री ट्रेड ये कौन सी डील के तहत ये अमेरिका के साथ मोदी साहब ने की है। कांग्रेस बहुत ज़्यादा हिट कर रही है मोदी साहब को, तो बड़ा नुकसान है। अब डील के हवाले से इमरान खान साहब के पास अब कोई चूरन बचा नहीं है, तो उन्होंने अपने दो बेटे अनमोल रतन उनको अब लॉन्च किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू लंदन में दिया है और उस इंटरव्यू में वो फरमाते हैं कि हमारे बाबा जानी को 10 दिन तक उन्होंने एक टॉर्चर सेल में रखा जहाँ पे बिजली भी नहीं थी। अब ये इस तरह की खबरें, इस तरह की बातें करना, ये वही पूरी दुनिया में एक सिंपैथी लेनी है, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बात को उठाना है कि जी इमरान खान साहब उम्मत यहूदी के जो लीडर हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है। अब ये नैरेटिव आ रहा है यहूदी लॉबी की तरफ से, जमाइमा के घर से ये नैरेटिव निकल रहा है कि अपने बाबा जानी को बचाओ। बचाओ क्यों? कि अब कोई नैरेटिव इस वक्त पाकिस्तान में चल नहीं रहा। एक नैरेटिव और चलाने की कोशिश की, वो नैरेटिव था कि जो बहरी फौज है, जो जो एयरफोर्स है, उसको पाक फौज से अलहदा किया जाए, जैसे उसका आसिम मुनीर से कोई तल्लक नहीं है। उनकी तारीफ़ें की जा रही हैं। इनको ये नहीं बगैरतों को पता कि ये एवरीथिंग इज़ अंडर वन अम्ब्रेला आसिम मुनीर। तमाम थिंक टैंक्स, तमाम स्ट्रेटजीज आसिम मुनीर की सरबराही में बनती हैं। आसिम मुनीर साहब तमाम अफवाज को लीड कर रहे हैं। देयर इज़ नो सेग्रीगेशन कि जो बहरी फ़ौज है वो अलहदा है, बरी अलहदा है, और जो एयर फोर्स है वो अलहदा, ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल पीटीआई की पिटी पॉलिटिक्स है, उन्होंने कोई ना कोई चूरन चलाना है
लेकिन वो अब उनका बयानिया पिट चुका है, पाकिस्तान में ये बयानिया नहीं चल रहा जिसका उनको अफसोस है। अब बहरहाल दो ऑप्शन उनके पास बची है, या तो चुप करके जेल काटें या फिर आप माफ़ीनामे की तरफ जाएं, गवर्नमेंट मुज़ाकरात करे। अब मेरी जो ज़ाती एक राय है, जो इमरान खान साहब मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, ये ट्रक की बत्ती वाला हिसाब होगा। गवर्नमेंट इनसे बातें ज़रूर करेगी, हल्की फुल्की ढोलकी भी बजेगी, लेकिन ये दुल्हनिया डोली नहीं चढ़ेगी, जो मेरी रिपोर्ट है। बड़ा मुश्किल है इमरान खान साहब के लिए, मुश्किल टाइम मज़ीद आएगा। अभी कोर्ट का एक और आज की रिपोर्ट है, फैसला आया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाए, जिससे ये वो सच झूठ का पता चलता है। इमरान खान साहब का 9 मई के हवाले से अब वो टेस्ट किया जाएगा। अब इमरान खान साहब जितना मर्जी अनकारी करें कि मैंने वो प्लान नहीं बनाया था या मुझे उसका इल्म नहीं था, वो अब रिपोर्ट बता देगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल टाइम आ रहा है, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि अब आसिम मुनीर ना सही तो शहबाज शरीफ साहब के गिट्टे गोडे पकड़ के जान छुड़ाई जाए, क्योंकि मुश्किल लग रहा है कि इमरान खान साहब की जान खलासी हो सके। अब पाक इंडिया के हवाले से एक और डेवलपमेंट हुई है कि चाइना ने कोई इंडिया का एक इलाका है, कोई उधर उनकी जो चाइना क्लेम करता था कि वो इलाका उनके पास था, उनके नाम रखने शुरू कर दिए। पता है उधम प्रदेश शायद कोई इलाका है, मुझे माइट बी फॉरगेट कि वो क्या इलाके का नाम था। बहरहाल ये रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना उनके नाम रख रहा है, और दूसरा बांग्लादेश में कोई एयरफील्ड भी बना रहा है चाइना, जो इंडिया के बॉर्डर पर है। तो इंडिया के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। चाइनीज़ इस वक्त अटैकिंग पोजीशन में है। चाइना ने जिस तरह पाकिस्तान का साथ दिया, J10 ने जिस तरह परफॉर्म किया, और आज ही मुझे ये मालूम हुआ है J20 भी उनके पास आ चुका है, जो कि इससे मज़ीद ताकतवर है। 100 से ज़्यादा तैयारी उनके पास मौजूद है। तो चाइना डोमिनेट कर रहा है इंडिया के ऊपर भी। खित्ते के अंदर बहुत पाकिस्तान का अपर हैंड है। बांग्लादेश, अज़रबैजान ने जिस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तुर्की ने किया, इस वक्त तुर्की के जितने से सरकारी जर्नलिस्ट थे वो बैन है इंडिया में, उसकी वजह कि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और यही हाल अज़रबैजान का भी होगा, और बांग्लादेश से तो ऑलरेडी इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि जिस तरह इन्होंने बांग्लादेश को पहले कैप्चर किया हुआ था, वो उनके हाथ से निकल गया और वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान ने भी उनके साथ रिलेशनशिप मज़ीद बढ़ाए हैं। तो पॉजिटिव खबरें हैं इमरान खान साहब के लिए। मुश्किल टाइम है, मुश्किल फ़ैसले इमरान खान साहब के लिए पार्टी को करने पड़ेंगे। इस वक्त मुलाकातों की लाइन लगी हुई है इमरान खान साहब की। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है मुलाकातों को, क्योंकि जब भी ये इनकी मुलाकातें होती हैं इनकी बहनों के साथ, ये जहर उगलते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। अब इनको कोई नैरेटिव मिल नहीं रहा, तो ये दो नैरेटिव लेके अभी चलेंगे। इनके दो बेटों के इंटरव्यूज़ आए हैं, और दूसरा ये अब काउंटर नैरेटिव जो बना रहे हैं कि जी हम पाक फ़ौज के साथ हैं, हमने पाक फ़ौज को सपोर्ट किया, जो कि पूरी दुनिया को पता है, जितने ओवरसीज़ हैं, जितने पाकिस्तानी हैं, उनको ये मालूम है कि इस तबके ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं